जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के सभी सवाल को हल करेंगे। 8 में टोटल 6 सवाल दिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले 8 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ये बोल रहा है सबसे पहले आप HCF और LCM निकालिए, यानी महत्तम और लघुत्तम निकालिए। उनके बाद आप हमको सत्यापित करके बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो LCM गुना HCF के बराबर है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 8 के 1 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 8 के 1 नंबर में क्या है, 8 के 1 नंबर में कितना है 96 और 404। सबसे पहले हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, यहाँ देख तो इनका हम लोग HCF निकालते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका HCF और LCM निकालने का 96 बराबर 404 बराबर, ठीक ना। तो अब इनका और इनका हम लोग सबसे पहले तो अथी कर लेंगे। आइए इनको करते हैं। देखिए इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 है, 96 में कैसे लगेगा, 2 से लगेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 48। फिर लगाइए 2 से, ये हो जाएगा 24। फिर लगाइए 2 से, ये हो जाएगा 12। फिर लगाइए 2 से, ये हो जाएगा 6। फिर लगाइए 2 से, ये हो जाएगा 3। यानी 1 2 3 4 5, 5 गो 2 एगो 3, 1 2 3 4 5 और 3 क्या गो एगो। तो उनके बाद 404, 404 का जो हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, आइए 404 का निकाल के देख लेते हैं। देखिए 404 2 से दीजिए कितना होगा 202। फिर 2 से देंगे तो होगा 101, यानी 2 गुना 2 गुना 101, क्योंकि अब 101 कोनो संख्या से विभाजित नहीं होता है। 2 गुना 2 गुना 101। तो इनका HCF क्या होगा, जो दोनों में मिलता है वो होता है HCF। दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में जो मिल रहा है वो हो गया HCF। HCF बराबर क्या होगा, दोनों में कौन मिल रहा है 2 और 2, एगो 2 इसमें से लीजिए, एगो 2 इसमें से लीजिए। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा 4। उनके बाद LCM, LCM क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है उनको तो लिखिए ही, ये दोनों मिल रहा है इन दोनों को लिख दिया, बाकी बात जो बचा सबको लिखिए। यानी 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 को 2 हो गया, एगो 3 दीजिए और गुना में 101 दीजिए, ठीक ना। तो देखिए कितना होगा, बराबर में कितना होगा, गुना कीजिए तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 तिया 96, 96 गुना 101 कीजिए तो 101 गुना 96। देखिए 6 का 6 जीरो, 6 का 6, फिर 9 से, 9 का 9 जीरो, 9 का 9, ये तो हो गया 96 जीरो 96 कितना 96, सॉरी 96 96। देखिए 6 9 6 9 96 96, 96 जीरो 96 नहीं 96 96। ये हो गया आपका एक आंसर HCF LCM। अब हम लोग को चेक करना है होगा क्या, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या LCM गुना में HCF। इससे मतलब नहीं होता, इनको आप HCF भी पहले लिख सकते हैं या पहले LCM ही लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे HCF और LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या क्या है 96, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें, लिख दीजिए पहला संख्या बराबर 96, दूसरा संख्या बराबर कितना है, दूसरा संख्या बराबर देखिए तो 404, 404। तो इनको गुना कीजिए कितना 96 गुना 404 बराबर में LCM कितना है 4 गुना 96 96, 4 LCM पहले है तो LCM दीजिए 96, 96 गुना में 4। तो इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। आइए देखिए 404 और 96 को गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखिए कितना होगा। देखिए 404 कितना को 404 और 96 को गुना करेंगे तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या 404 गुना 96 कीजिए, 6 चौके
24 हासिल 2। 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 2 जोड़ देंगे तो 2, 6 चौके 24। फिर 9 से कीजिए, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 0 है तो 0 हो जाएगा तो 3, 9 चौके 36। तो जोड़िए 4, उनके बाद 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 3 के 3। देखिए 38 78 4 कितना होता है? 38 78 4, ठीक ना। यहाँ पर दीजिए 38 78 4 बराबर में कितना? 96 96 गुना 4। डायरेक्ट ये कीजिए 96 96 गुना 4, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 हासिल 2, 9 चौके 36 2 38 हासिल 3। फिर से 6 चौके 24 2 26, 24 3 होगा ना, सॉरी, क्योंकि यहाँ की 36 2 38, 38 का 8 तो हासिल 3, तो 6 चौके 24 3 27 हासिल बचेगा कितना? 2। 9 चौके 36 2 38, कितना? 38। तो ये बराबर हो गया 38 784, 38 784 लिख दीजिए। हाँ है, ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। यहाँ लिख दीजिए हाँ है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है, ठीक ना। उनके बाद देख लिए अब 2 नंबर का। 2 नंबर में कितना है? 852 और 1491। 2 नंबर में है 852 बराबर, डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक ना। उनके बाद कितना? 1491। तो 1491 बराबर इन दोनों का निकालिए। सबसे पहले 852 का, 852 का कितना कितना बार में? 2 बार में लगेगा, लग जाएगा 2 4, 2 दूना 4 बचा 1 12, 6 दूना 12। फिर लगाइए 2 से, 2 दूना 4, 2 का 2, 3 दूना 6। अब तो 2 से नहीं लेगा, 3 से लेगा, 3 3 6 लग जाएगा, तो 3 से लगाइए कितना? 7 3 21, 3 का 3। अब 3 से लगेगा नहीं, अब क्या से लेगा? अब लगबे नहीं करेगा, 71 में लगबे नहीं करेगा। तो इनको आप लिख लीजिए क्या? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71, ठीक ना। 2 दूना 4 तिया 12, 71 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 852 के बाद 1491। 1491 बताइए, 1491 में 2 से लगेगा? कभी नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा। देखते हैं, 9 1 10 4 14 1 15 लग जाएगा, 3 से लगाइए। 4 तिया 12, 2 29, 9 तिया 27, 2 21 7। ये हो गया कितना? 497। 3 से लगेगा, 9 4 13, 13 7 20। 3 से अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, लगा के देखिए तो नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा अब डायरेक्ट। 7 से, 7 बार में 49, 7 का 59। क्या हो गया? 3 गुना 7 गुना 71, क्योंकि 71 में अब कोई संख्या नहीं लगेगा। 3 गुना 7 गुना 71, ठीक ना। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा? दोनों में क्या मिल रहा है? 71। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 71। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर क्या होगा? देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना दोनों में से एगो 71। तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 71। तो बराबर क्या होगा? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 गुना 7, 36 गुना 7 कीजिएगा तो 7 के 42 हासिल 4, 7 तिया 21 4 25। 252 गुना 71 कीजिए, कितना होगा? 2 का 2 5 का 5 2 का 2, 7 से, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 5 35 1 36 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17। जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 5 4 9 6 2 8, 7 का 7 1 का 1, 17 892। कितना? 17 892। 17 800 एच सी एफ आ गया 71 और एलसीएम आ गया 17 892, ठीक ना। देखिए सॉरी यहाँ हम लोगों ने मिस किया क्या? यहाँ 3 भी तो मिल रहा है, 71 गुना 3 होगा ना, गलती कर दिया। 71 गुना 3, 3 का 3 7 या 21, 213 होगा एलसीएम, ठीक ना। 213 होगा एलसीएम। सॉरी इनमें 1 3 गुना नहीं होगा, ये भी गलती हो गया। इनमें 1 3 गुना नहीं होगा, कैसे? तो अब दूगो में, जैसे यहाँ दोनों में 3 मिल रहा है तो एक एगो 3 लेंगे ना, एगो 3 नहीं लेंगे, हमने गलती किया। बराबर 2 दूना 4 तिया 12 बरसत 84 गुना 71 कीजिए। कितना? 84 गुना 71। तो यहाँ कर लीजिए, देखिए 84 गुना 71 कीजिए, कितना होगा? 4 का 4 8 का 8, उनके बाद फिर 7 से कितना होगा? 7 चौके 28 हासिल 2, 8 7 56 2 58। ये नीचे में है 4 8 8 16 8 1 9 5 का 5, 59 64 होगा। कितना? 59 64 इसका होगा कौन चीज?
एलसीएम 59 64, हमने गलती किया था, ठीक ना। तो आइए अब देखिए, अब इनका क्या निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या 852 852 गुना दूसरा संख्या 1491 1491 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम 59 64 गुना एचसीएफ 213 ठीक ना। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब इन दोनों को गुना करके लिखिए। तो उनको गुना करते हैं, कितना कितना को गुना करते हैं, 852 गुना 1491, 852 गुना 1491, ये होता है आपको 1270 332, कितना 1270 332 बराबर 59 64 गुना 213, कितना 59 64 गुना 213, ये भी होता है आपको 1270 332, 1270 332। तो ये क्या हो गया, हाँ है, हाँ है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग 3 का हल करते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर में बोल रहा है 777 और 1147, 777 बराबर उनके बाद कितना 1147 बराबर, इन दोनों का एचसीएफ ही निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा 1147 का 1147 का 7 से लगेगा, लगाइए तो एक बार, नहीं 7 से नहीं लगता है। देखिए इनमें डायरेक्ट लगता है आपको कितना से 31 से, 31 से लगता है और 37 आता है, ठीक ना। तो इनको आप डायरेक्ट लिखिए क्या 31 गुना में 37, बचा 777। तो देखिए 777 को निकालते हैं, 777 सात 7 या 21 यानी 21 3 से विभाजित है, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 1 17, 5 तिया 15, 2 27, 9 तिया 27, 5 2 7, 9 7 16। अब नहीं लगेगा 2 से, तो अब कैसे लगेगा देखिए, तो अब लगाइए इसमें आप कितना से कितना, अब लगाइए आप 7 से डायरेक्ट। तो 7 तिया 21, 21 4 49, 7 49 37, 3 गुना 7 गुना 37, 3 गुना 7 गुना 37, ठीक ना, 3 गुना 7 गुना 37। तो इनमें क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ 37। तो एचसीएफ बराबर 37, एलसीएम बराबर क्या 3 गुना 7 गुना 37 मिल रहा है, गुना 31 गुना 37, 3 गुना 7 गुना 31 गुना 37। तो 7 या 21 गुना में 31 गुना 37 करेंगे तो कितना होता है, 31 गुना 37 होता है 1147 बराबर कितना होगा 1147 गुना 21 कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 24,087, 24,087 कितना 24,087, ये हो जाएगा एचसीएफ, एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। अब बोल रहा है क्या दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल सबसे पहले क्या 777 गुना में कितना 1147 बराबर में क्या एचसीएफ या एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 24,087 गुना में कितना, तो गुना में आपका एचसीएफ 37। तो इन दोनों को गुना करेंगे, 777 गुना 1147, 777 गुना में कितना 1147 होता है आपका 891 219, 891 219 बराबर 24,087 गुना 37 कितना 24,087 गुना 37, ये होता है आपका 891 219 कितना 891 219। ये बात तो बराबर ही हो गया, सॉरी हाँ है, क्या हाँ है, कैसे समझे कुछ, यानी एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, दोनों बराबर है, ठीक ना। ये हम सत्यापित भी किए तीनों सवाल में, ठीक ना। तो अब आइए 4 नंबर का हम लोग हल कर लेते हैं, क्या नंबर का 4 नंबर का। देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है 36 और 80, 36 बराबर 80 बराबर 36 क्या होगा 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 गुना 3, ये हो गया आपका 80 का क्या होगा 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5,
दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 85। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एगो दो मिल रहा है, दो गो दुइये मिल रहा है, तो एच सी एफ कितना, एच सी एफ क्या होगा, दो गुना दो, दो गुना दो बराबर में चार। तो एलसीएम क्या होगा, एल सी एम बराबर कितना, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन, तीन गुना पाँच। तो दो गुना दो फिर दो गो दो, ये दोनों दो लिखेंगे, दो गुना दो फिर से क्या, तीन गुना पाँच, तीन गुना तीन गुना में पाँच बराबर में क्या हो गया, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, 16 48, 48 गुना तीन, 48 गुना तीन, आठ तिया 24 हासिल दो, और चार तिया 12 दो 14, 144, 144 गुना पाँच, पंचों के 20, पंचों के 20 दो 22 हासिल दो, पाँच के पाँच दो सात, 720 कितना, 720। एचसीएफ आ गया चार और एलसीएम आ गया 720, ठीक ना। तो उनके बाद इनका क्या करना है, इनका हमको अभी करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्या का गुणनफल। तो 36 गुना 80 कितना, यहाँ दीजिए 36 गुना में 80 बराबर में क्या होगा, एलसीएम गुना 720 गुना चार कितना, 720 गुना चार। आइए इनको गुना करते हैं, देखिए जीरो को छोड़िए, 8 से गुना कर देते हैं, जीरो बिठा देंगे, कितना होगा, 8 छाके 48 हासिल चार, 8 तिया 24 4 28, जीरो बैठा दीजिए, 2880 बराबर, जीरो को छोड़ दीजिए, बाद में जीरो बैठा देंगे, चार दूना 8, सात चौके 28, जीरो बैठा दीजिए। देखिए 2880 बराबर 2880, तो लिख दीजिए हाँ है, हाँ है, क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, सत्यापित हो गया है, दोनों बराबर है। अब हम लोग बना लेंगे किसका, 4 नंबर का बनाए तो बना लेंगे 5 नंबर का। तो 5 नंबर में क्या कहता है, देखिए 5 नंबर में बोल रहा है 32 और 80, क्या 32 और 80। तो आइए, तो 32 बराबर उनके बाद 80 बराबर, तो 32 का क्या होगा, 2 से किए 16, फिर 2 से किए 8, फिर 2 से किए 4, फिर 2 से किए 2, तो दो दूना चार, दूना 8, दूना 16, दूना 32। वही फिर से करेंगे क्या, 80 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, सॉरी 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, 16 पंचा 80 हो जाता है, ठीक है। तो एच सी एफ बराबर क्या होगा, एगो दो, दो गो दो, तीन गो दो, चार गो दो, तो चार गो दो दे दीजिए, दो गुना दो गुना दो गुना में दो बराबर क्या होगा, दो दूना चार, दूना 8, दूना 16। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 16, ये हो जाएगा आपका आंसर, एचसीएफ 16 होगा। तो उनके बाद एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1 2 3 4, चार गो दो, एगो दो, पाँच गो, यानी 5 गो दो एगो 5, 1 2 3 4 5 एगो 5, गुना कीजिए कितना होगा, दो दूना चार, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 पंचे 32, 32 पंचे 5 दूना 10, 5 तिया 15 1 16, 160, 160 ये होगा आपका एचसीएफ। अब क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल यानी 32 गुना 80, 32 गुना 80 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, 160 गुना 16। तो 32 गुना 80, जीरो छोड़िए, 8 से गुना कीजिए, क्या होगा, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25, ये हो जाएगा, जीरो दे दिए, 2560 बराबर 16 गुना 16, 16 16 256, 16 गुना 16 256 होता है, एगो जीरो बैठा देंगे, देखिए हो गया, हाँ है, ठीक ना। क्या है समझे कुछ, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, ठीक ना। उनके बाद 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, लास्ट सवाल 8 का, 902 और 1517, 902 बराबर 1517 बराबर, ठीक ना। तो देखिए 902 बराबर यहाँ पे निकाल लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, कितना 902 बराबर करता है, तो इसका बराबर यहाँ थोड़ी करना है, यहाँ तो निकालना है, 2 से लगाइए, कितना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 का 2, 451, 5 4 9 1 10। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है, तो कितना होगा, कैसे लगेगा, 5 दूना 10, नहीं 3 से नहीं लगेगा, कैसे लगेगा तब, तो भागा दे के देखते हैं, 11 से लगेगा सीधे, कितना से 11 से, क्या हो जाएगा 41। तो 2 गुना 11 गुना 41 कितना, 2 गुना 11 गुना 41। उनके बाद क्या 1517, 1517 इनका जो निकालेंगे, 5 1 6, 6 1 7,
और 7 7 14 नहीं, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है। कैसे कटेगा देखिए, तो ये डायरेक्ट लगेगा आपको 37 से 41, अदर कोनो भी संख्या से नहीं लगेगा। हमने निकाला कितना हो जाएगा, 37 गुना 41 कीजिए इनको, 37 गुना 41, तो इनका एलसीएम क्या होगा, सॉरी पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या मिल रहा है 41, तो एचसीएफ हो जाएगा 41। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो 41 हो गया, 2 गुना 11 गुना 37 गुना 41, 2 गुना 11 गुना 37 और गुना में 41, 11 दूना 22 गुना में 37, 41 को गुना करते हैं तो कितना होता है 1517, 1517 1517 गुना 22, 1517 गुना 22 तो होता है आपको 33,374, कितना 33,374, सॉरी 33,374, हाँ 33,374। ये हो गया HCF और ये हो गया HCF, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF और ये हो गया LCM, ठीक ना। तो अब दो संख्या का गुणनफल कितना, 902 गुना 1517, 902 गुना 1517 बराबर में कितना, बराबर में आपका HCF गुना LCM 41 और 33,374, 33,374 गुना में 41, 33,374 गुना में 41 को गुना कीजिए तो कितना होगा, कितना कितना है देखिए, 902 गुना 1517 होता है आपका 13,68,334, 13,68,334 बराबर, बराबर क्या होगा 33,374 गुना 41, 33,374 गुना में 41 होता है आपका 13,68,334, 13,68,334। तो ये हो गया हाँ है, हाँ है, क्या है, दो संख्या का गुणनफल यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इसके बराबर है, हम सत्यापित किए, ठीक ना। हो गया 8 का सभी सवाल, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।